नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। एक वर्ड है हमारे साथ संघर्ष। संघर्ष जो वर्ड है वो मूल रूप से लैटिन है, इंग्लिश में इसे कन्फ्लिक्ट बोला जाता है। कन्फ्लिक्ट में दो वर्ड से जुड़ के बना हुआ है। कौन मतलब टुगेदर और फ्लिक्ट टू स्ट्राइक होता है। अतः संघर्ष का अर्थ हो गया कि किसी चीज़ के प्रभुत्व के लिए लड़ना या युद्ध करना, वो दोनों एक साथ होके या दो समूह का हो या जो दो लोगों का हो, उसे संघर्ष बोला जाता है। आज डिजिटल युग है। डिजिटल युग में जो हमारे टाइप के जो नए जनरेशन होते हैं, संघर्ष कम और तनाव में ज़्यादा रहते हैं। इसका ये रीज़न है कि उनके दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ बैठ गई है कि हर चीज़ के लिए केवल सफलता पाना। लेकिन उन्हें ये मैं बता दूं या उन्हें ये जानना बड़ी आवश्यक है कि सफलता के दो पहलू होते हैं, या तो हार या तो जीत। केवल जीत की अपेक्षा रखना ही तनाव का सबसे मूल्य कारण होता है। आपको यह समझना होगा कि जीत के साथ साथ आपको हार का भी सामना करना पड़ेगा, प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ेगा। ये समस्या, ये प्रतिरोध परिवेश का भी हो सकता है या आर्थिक हो सकता है या समाज का हो सकता है कि आपके जीत और आपके संघर्ष में जो आप कार्यरत कर रहे हैं उसके विरोध में ये सब चीज़ें उत्पन्न हो सकती है। तो ये सबसे मेजर टॉपिक ये है आपका कि आपको समझना होगा। ये बहुत टाइप से हो सकते हैं, हर किसी की लिए संघर्ष का परिभाषा अलग हो सकता है। अगर अभी रिसेंट में चल रहा था रशिया और यूक्रेन वार, रशिया और यूक्रेन वार में ये कहा जा सकता है कि अपने ताकत और अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए रशिया संघर्ष कर रहा था, और यूक्रेन की तरफ से ये वर्ड डिफाइन कर रहा है कि वो अपने स्वाभिमान और अपनी एक समुदाय, अपने कंट्री को बचाने के लिए वो संघर्ष कर रहा था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसको बहुत आसान तरीक़े से बताया गया है कि दो समूह के विरोध को या युद्ध को ही संघर्ष बोला जाता है। संघर्ष प्रजातीय भी हो सकता है, संघर्ष आंतरिक हो जा सकता है, संघर्ष वर्ग का भी हो सकता है। इसमें बहुत डिफरेंट टाइप हैं। मैंने बोला कि यह प्रजातीय में होता है कि जैसे अमेरिका में श्वेत वर्ग और ब्लैक वर्ग में संघर्ष हो सकता है, होता है। साउथ अफ्रीका में होता है, निग्रो उग्रो जो जाति होते हैं उसमें भी संघर्ष होता है। संघर्ष के सब अपने अपने मायने हैं, अपने अपने परिभाषा है। लेकिन आज के जो डिजिटल युग है उसमें बच्चों के लिए संघर्ष करना जरूरी है। ये एक प्राकृतिक का नियम है। संघर्ष आप जोड़ सकते हैं कि हर दिन एक चिड़िया अपने घोंसले से सुबह निकलती है, दाना चुनकर अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आना, हर दिन वापस घोंसला में आना, वो भी एक संघर्ष है। उसे प्रतिदिन करना है। अगर वो चाहे भी तो अपने घोंसले से दूर किसी अनजान जगह पे जहां वो दाना चुनने गई हो वहां नहीं रह सकती है, तो वो उनके लिए सबसे बड़ा संघर्ष है। संघर्ष इस लेवल पे कह सकते हैं कि मान लीजिए कहीं युद्ध हो रहा है, युद्ध में एक पार्टी, एक समूह अपनी स्वाभिमान बचाने के लिए या कमज़ोर है तो अपने आप को बचाने के लिए, और एक पार्टी अपने ताकत और अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए यूज़ करता है। संघर्ष हर लेवल से हो सकता है। जैसे कर्ण के लिए संघर्ष था, मेघनाथ के लिए संघर्ष था, एकलव्य के लिए संघर्ष था, अर्जुन के लिए संघर्ष था। और रावण के समय में जब जटायु ने प्रतिरोध किया सीता माता को रोकने के लिए, तो उस समय जटायु का एक संघर्ष था। संघर्ष का डेफिनेशन हर टाइप से आप अपने ऊपर कर सकते हैं। संघर्ष बहुत टाइप का है, और आज के युवा को मैं ये बताना देना चाहता हूँ कि संघर्ष सबसे बड़ा जरूरी है। आप किसी भी
कार्यक्रम में या किसी भी प्रकार की जो कोशिशें करती हैं, जो कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, उसमें करने वाले समय अंतराल सक्सेस से जस्ट पहले, सफलता से जस्ट पहले का जो कार्य होता है, जो मेहनत होता है, उसे आप संघर्ष कह सकते हैं और इसे करना बहुत जरूरी है। संघर्ष का कुछ मैं एग्जाम्पल डिस्प्ले करूंगा, मेरे बैक बोर्ड पे डिस्प्ले होगा। न्यूटन ने भी संघर्ष किया, एडिसन ने भी संघर्ष किया, कुछ ऐसे अमेरिकी बहुत लोगों ने संघर्ष किया। 2 4 5 मैं दे दूंगा, आप देखिएगा। उनके संघर्ष का डिफिनेशन अलग हो जाता है। किसी को अपने सम्मान का संघर्ष करना है, किसी को जॉब के लिए संघर्ष करना है, तो किसी को जॉब के बाद का संघर्ष करना है, किसी को अपनी ज़मीन के लिए संघर्ष करना है, किसी को अपनी नई उड़ान के लिए संघर्ष करना है। संघर्ष ये मैटर इसलिए करता है कि संघर्ष का मूल रूप ही है आपको मेहनत करना। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। संघर्ष करिए, तनाव में मत रहिए, क्योंकि जो युवा वर्ग है वो पास्ट को देखता है और फ्यूचर डिसाइड करता है, वर्तमान को वो छोड़ देता है। वर्तमान को आप अनदेखा करके फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते हैं और पास्ट के बिहाफ पे आप प्रेजेंट को नहीं चला सकते हैं। आपको समय के साथ अपने आप को अपडेट करना है, इम्प्रूव करना है, अपने आप को उस फ्लो में बहाना होगा, आगे बढ़ाना होगा। जैसे प्राकृतिक एयर हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हम सब ने ये देखा कि उस कोरोना काल के दौरान हमें घर में रहना हमारे लिए एक संघर्ष था, जबकि हमें पता है कि प्राकृतिक और वातावरण में रहना, खुली हवा लेना जरूरी है, लेकिन उस समय तो नहीं था। तो समय के साथ आपको बहना पड़ेगा। कोरोना काल एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कोई पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में उतार चढ़ाव, पढ़ना लिखना समझना, वो वापस भूल जाता है। भूलने के दौरान वो फिर वापस से वही बिगिनिंग पॉइंट पे आता है, रिवीजन करता है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करता है। ये प्रैक्टिस करने का संघर्ष, तो संघर्ष बड़ी मैटर करता है कि हमारे लाइफ में। संघर्ष में मैं यही कहूंगा आखिरी पंक्तियों में कि कार्ल मार्क्स ने भी समझाए थे कि संघर्ष एक आंतरिक और बाह्य भी हो सकता है। आंतरिक में होगा कि हम अपने आप से संघर्ष कर रहे हैं सफल होने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना स्वाभिमान बनाने के लिए, अपनी प्रेस्टीज बनाने के लिए, अपना लाइफ क्लासी रखने के लिए, पैसे कमाने की होड़। जिंदगी में हर तरह का एक अंतर संघर्ष हो सकता है। बाह्य संघर्ष ये हो सकता है किसी समूह से झगड़ा, किसी समूह से प्रतिरोध मिलना, या किसी तरह का वाद विवाद होना, या युद्ध होना, या कह सकते हैं कि उसमें एक आपको धमकी भरा कुछ नोटिस मिलना, विचार मिलना, या आपसी विचार को सामंजस्य ना हो पाना, ये एक बाह्य संघर्ष है। संघर्ष को ही देखें और मैनेज करके चलेंगे, यही सबसे बड़ा जिंदगी का मूल विषय है। संघर्ष आपको करना पड़ेगा और ये बात आपको दिमाग में बैठानी होगी। ये मानसिक है, आपको ये सोचना होगा। आपको एक बार नहीं 100 बार सोचना होगा और ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आपको सोचना है कि परफेक्ट आपके लिए क्या है, लॉजिकल क्या है, कंसेप्चुअल क्या है। इसलिए ओवर थिंकिंग से बचे, फ्यूचर का एक पाथ बनाए, एक सिलेंड्रिकल बनाए, या एक आप थोड़ा सा उसे कह सकते हैं कि आप उसके एक बायोडाटा बना लें कि फ्यूचर में करना कैसे है, क्या नहीं करना है, क्या कैसे करना है। बट आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष की परिभाषा डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोगों के लिए अलग होता है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल, विश्व का सबसे पॉपुलर फुटबॉलर देख लीजिए, जो लियोनार्डो दा विंची तो पेंटर थे, और एक लियोनेल मेसी हैं,
और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। संघर्ष आप प्रॉपर करते हैं तभी आपको ताज मिलता है, बिना संघर्ष का ताज नहीं मिलता है। संघर्ष ऐसा चीज़ है आपको करना ही पड़ेगा, संघर्ष में कोई आपका साथ नहीं देता है। सफलता जब मिलती है तो आपके रिश्तेदार बढ़ जाते हैं, आपके चाहने वाले बढ़ जाते हैं, आपकी स्टोरी से वो इंस्पायर होते हैं। इंस्पायर होने के साथ साथ वो हो सकता है कि आप ही के तरह वो बनना चाहें। तो आप अपना संघर्ष जारी रखिए, सफल होने के बाद वो समाज को दिखाइए, अपनी अनुभवों को शेयर करिए। हम उन तमाम युवाओं से कहना चाहेंगे जो नया वर्ग में सक्सेसफुल हैं, ऐसे ऐसे मोटिवेशंस, ऐसी प्रेरणादायक कहानी आप अपने समाज में समझाइए, दिखाइए और उसे कहानियों के रूप में डिस्प्ले करिए, प्रदर्शित करें। इससे क्या होगा कि हमारा समाज सुधरेगा, समाज की सोचने की शक्ति बढ़ेगी, थिंकिंग पावर बढ़ेगा। और जब थिंकिंग बढ़ी जाएगा तो उसमें एक्शन करने, कुछ कर गुजरने की जज्बा रहेगा। अभी तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल पे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। जय हिंद।